गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बीपीएससी के इतिहास का सबसे विवादित कोई एग्जाम रहा है तो वह है 70 बीपीएससी। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 70 बीपीएससी का जिन जो है आज तक उबाल खा रहा है। बीपीएससी के चेयरपर्सन को गायब कर दिया इस आंदोलन ने, इस एग्जाम ने। आपको क्या मनु भाई परमार सर दिखाई देते हैं कहीं? नहीं देते होंगे। क्यों नहीं देते हैं पता है? क्योंकि 70 बीपीएससी में जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा हास्यास्पद भी है, विवादित भी है, आंदोलनरत भी है और पूरे भारत को यह बता दिया कि भैया बच्चे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं सत्याग्रह पर चलते हुए। खैर, यह एग्जाम फिर से एक बार चर्चा में है और हो भी क्यों ना, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन फाइनल रिजल्ट के पहले बीपीएससी ने पीसी क्यों बुला लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला लिया, ये एक बड़ा बात है। क्योंकि बीपीएससी तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा नहीं जब तक कि कुछ बात ना हो। आपको 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा। उसके पहले ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूं ताकि आपको पता चल सके कि आखिर बीपीएससी इतना संभल के क्यों चल रहा है। यह एग्जाम विवादित है और विवादित रहेगा। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद विवाद और बढ़ेगा। इस एग्जाम ने ना 39 छात्रों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। और ये छात्र शुरू से लेकर अंत तक, चाहे जिस दिन पीटी था उस दिन आंदोलन किया गया हो बापू सभागार में, फिर मेंस रिजल्ट आने के बाद जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हो, फिर बात चला कि नहीं बीपीएससी मेंस में कॉपी कैसे चेक किया जाता है, कोई स्टैंडर्ड मानक ही नहीं है कि कोई अच्छा लिखा तो उसको कम नंबर, कोई खराब लिखा उसको ज्यादा नंबर, ये पता नहीं चलता। और ये सच भी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि बीपीएससी ने आकर इस पर सफाई भी दिया। अच्छा चलिए, बहुत सारे लोग जिनको आइडिया नहीं है 17वीं के बारे में वो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, 17वीं एग्जाम को लेकर जो चल रहा है वो अभी रुकने वाला नहीं। ये पहला वीडियो नहीं है और ये आखिरी वीडियो नहीं है। कम से कम 17वीं एग्जाम में सैकड़ों वीडियो बना है, उसमें से 50 वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है क्योंकि उस आंदोलन को लीड मैं ही कर रहा था। खैर जो भी बात हो, 17वीं में जिस तरह फॉर्म भरने नहीं दिया गया 70 से 90 हजार छात्रों को, वो मुद्दा गर्म रहा। फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आंदोलन चला 6 तारीख को, वो गर्म में रहा। फिर पीटी एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आउट हुआ, उसको लेकर गर्म रहा। फिर जब अगला एग्जाम जनवरी में हुआ, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास किए, उसमें टेंशन रहा। फिर आप देखिए, एक सीक्वेंस देखिएगा, समझते जाइएगा। मेंस का रिजल्ट आता है और मेंस एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाया जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद अभी जो होने वाला है वो देखिएगा। एक और बात देखिए, समझिए इस पैराडॉक्स को। सामान्यतः 68 बीपीएससी को देख लीजिए और 69 बीपीएससी को देख लीजिए। आपको आश्चर्य होगा एक बात जानकर, सुनिएगा मेरा बात। 68 बीपीएससी के संदर्भ में डेटा लिख ही रहा था मैं। 8 से 15 जनवरी तक इंटरव्यू चलता है, सुन लीजिए, 8 से 15 जनवरी तक इंटरव्यू चलता है। और रिजल्ट फाइनल कब आता है पता है? रिजल्ट फाइनल आता है 15 ही जनवरी को। ये सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट में से एक था। और आपको पता है उस समय चेयरपर्सन कौन थे? आपको ये पता है? और उनका कार्यकाल ही जाना जाता है बच्चों के हित में काम करने के लिए। ये अलग बात है कि उसमें ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लगभग 1200 के आसपास इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन 1200 भी दे रहे थे भैया, 300 कुछ रिजल्ट भी आया, तो 12 गुने 4 कर दिए, 4 गुना रिजल्ट इस बार था। तो आप एक दिन में नहीं 4 दिन में देते, 10 दिन में देते। लेकिन इस बार 17वीं का इंटरव्यू के बाद रिजल्ट कब आ रहा है इस पर भी बात करूंगा। 69 का आंकड़ा जान लीजिए, नवंबर 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इंटरव्यू होता है। 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इंटरव्यू होता है
और इसका रिजल्ट कब आना चाहिए बताइए। इसमें भी कैंडिडेट की संख्या लगभग आपको 1005 स्टूडेंट ने दिया था इंटरव्यू, और फाइनल रिजल्ट नवंबर 2026 में आ गया, यानी अगले ही महीने रिजल्ट दे दिया गया। अब आते हैं 70 इंटरव्यू को लेकर क्यों हंगामा बरप रहा है और क्यों आरोप लगातार बीपीएससी पर लग रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये छात्र बोल रहे हैं, और ये लगातार वीडियो आप सुन ही रहे होंगे। क्या है, तो इनका इंटरव्यू 2 चरण में चलता है, एक 21 जनवरी से चलता है और दूसरा होली के बाद चलता है 9 मार्च से लेकर अप्रैल तक चलता है, 10 अप्रैल तक। अब अप्रैल में एग्जाम होगी, 10 अप्रैल तक इंटरव्यू समाप्त, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून भी खत्म होने की ओर है, 20 तारीख आज हो ही गया है। अब इनका 2 महीना 10 दिन में, यानी लगभग 70 दिन में ये रिजल्ट देने जा रहे हैं। आखिर इंटरव्यू के बाद तो आपको सिर्फ नंबर ही बैठाना रहता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मेंस में नंबर के आधार पर ही आप इंटरव्यू के लिए छात्रों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, सब बताइएगा। जब इंटरव्यू के लिए छात्रों को नंबर देने के बाद बुलाते हैं तो इंटरव्यू का नंबर अगर मान लेते हैं 5400 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया, इसका नंबर चढ़ाने में आपको कितने सप्ताह लग जाएगा भाई? ये तो अभी देखने वाला बात होगा, सुन लीजिए। तो कितना ही दिन लग जाएगा, लेकिन आप रिजल्ट निकाल रहे 70 दिन बाद। क्या हो रहा है 70 दिन में? कोई जवाबदेही नहीं है आपका, कोई काम नहीं है आपका। आप इसको जल्दी से निपटा सकते थे, लेकिन आप 70वीं को जानबूझ के खींचे। 70वीं एक और आरोप लगा, सुने ही होंगे आप, कि एक कोचिंग संस्थान से लगभग 50 क्वेश्चन डायरेक्टली लड़ गया। बीपीएससी इस बात को सीरियसली ले लिया, 71वीं में एक क्वेश्चन किसी संस्थान से नहीं लड़ाया, ये था इनका। 70वीं में एक बात और रहा, क्वेश्चन दे दिया गया ग्रुप डी वाला, लेवल गिरा दिया इन्होंने, फिर छात्रों को उपद्रवी कहा गया, क्रिमिनल कहा गया। ये सब 70वीं का ही है। आप भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं, गर्दनी बहार याद होगा आपको। तो ये सारा अब क्या बोला जा रहा है कि भैया बड़ा आरोप क्या लग रहा है, बड़ा आरोप यह लग रहा है कि 70 दिन क्या हो रहा था। क्या इंटरव्यू का मार्क्स चढ़ाने में 70 दिन लगता है? क्या आयोग का रवैया इतना ढील ढाल है? क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है किसी को पता ही नहीं है। आज जो भी हो, मैं एक बात आपसे कंफर्म कह देता हूं कि आज जो चर्चा मैं कर रहा हूं, अभी 2 घंटा रुक जाइए, 2 घंटा पूरा इसी पर चर्चा करें। जैसे कल दरोगा के एग्जाम का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, कई सारे छात्र जिनका नंबर ज्यादा था उनका भी रिजल्ट में नाम नहीं था। ऐसा ही कुछ हो सकता है। आज धड़कन बढ़ा हुआ है 70वीं के छात्रों का, लेकिन फिर से कहूंगा, आप अगर योग्य हैं तो सिलेक्शन होगा, और लेकिन योग्य हैं तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्यों ही बोला जाए। तो ये आपको देखने वाला बात होगा। आज आपको सारा कुछ दृश्यमान हो जाएगा, सारा कुछ दिख जाएगा। हम लोग तो प्रयास यही कर रहे हैं कि 72वीं आपका अच्छा जाए, 72वीं में रिजल्ट आपका हो। और एक बात जान लीजिए, 72वीं को लेकर आप अगर शॉर्टकट के चक्कर में फंसे हुए हैं तो पूरा क्वेश्चन भी 72वीं का नहीं पढ़ पाइएगा। याद रख के सुन लीजिए मेरा बात, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाएगा जितना लेंदी क्वेश्चन दे रहा है। इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, कल रात में ही पीआईबी का मैंने क्लास लिया। आप लोग जब 200 की संख्या में हैं, इस बात को लेकर पढ़ना कोई चाहता ही नहीं है। पीआईबी में इतना बेहतर क्वेश्चन था, एक बार जाके देख लीजिए। अगर आप बना पा रहे हैं तो करंट अफेयर आपका तैयार है, नहीं तो नहीं तैयार है। आजकल देख रहा हूं हर कोई ऑनलाइन फैक्ट पढ़ा रहा कर, हमरे से 25 से 30 क्वेश्चन लड़ेगा। कहां से लड़ेगा? कोई पैटर्न पता है, लेवल पता है? नहीं पता है, खाली मुंह से। दरोगा का मेंस का एग्जाम हुआ, इस लेवल का पेपर रहा जो बीपीएससी पहले लेता था। अभी जो बीपीएससी बदला है, उस बदलाव को आपको स्वीकार करना होगा। तो 70वीं बीपीएससी इसलिए हास्यास्पद है, इसलिए विवादास्पद है कि ये डे 1 से विवाद खड़ा कर दिया। ये मनु सर जो आए, ये इनको लगा कि बिहार तो भैया एकदम जैसे चाहेंगे वैसे नचा देंगे छात्रों को और नाचता रहेगा छात्र ने नचा दिया, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ा दिया इनको, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ा दिया गया। इसलिए आप अभी बीपीएससी चेयरपर्सन को पिछले 1 साल से नहीं देख रहे होंगे, नहीं मीडियाबाजी, नहीं कुछ। सर अंडरग्राउंड वे में काम कर रहे हैं, अच्छा बात है, कर रहे हैं। विद्यार्थी हित में काम कर रहे हैं, अच्छा बात है, विद्यार्थी हित में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ कुछ आशंका जो छात्र लगा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आधा घंटा रुक जाइए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सचिव महोदय आएंगे, एग्जाम कंट्रोलर महोदय आएंगे, चेयरपर्सन आए। मुझे मुश्किल ही लगता है, ये मुझे मुश्किल लगता है। तो आखिर क्यों छुपा रहे हैं, पता नहीं। 26 जुलाई को आपका एग्जाम है, कंफर्म है।
तो आज 17वीं का रिजल्ट है, दिल थाम के बैठिए, क्या होगा और क्या नहीं होगा बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत सारी बातों का जवाब दे देगा, बहुत सारे आरोप का जवाब दे देगा। बिल्कुल 17वीं ने जो किया है 2-3 काम बहुत अच्छा किया, आप ये मानेंगे। पहला तो बीपीएससी एक नोटिस देने में ना आंदोलन करवा दिया, 6 दिसंबर याद कीजिए, जब हम लोग बीपीएससी दरवाजा के सामने लाठी खा रहे थे, डंडा खा रहे थे, और कोई और गर्दनीबाग पहुंच के मजा लेने में लगे हुए थे, टीआरपी बटोरने में लगे हुए थे, वो भी दिन याद होगा आपको। 17वीं में मेरा पूरा इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गया इस आंदोलन के कारण। लेकिन चलिए वो सब बात की बात है, जो हुआ सो हुआ। आज क्या स्थिति है, वो स्थिति भी यही है। दरोगा रिजल्ट में जिस तरह से धांधली का आरोप लग रहा है, 17वीं में शुरुआत से ही सारी चीजें मैनिपुलेटेड लग रहा था। जिस तरह से टीचर्स का मीटिंग हुआ जिसमें मैं भी शामिल था, अनफॉर्चुनेट, उसमें जिस तरह से बातें हुई, फिर जिस तरह से पर्सनल टीचर मीटिंग हुआ, आरोप प्रत्यारोप बहुत बड़ा चला है और अभी तक वो मिटा नहीं है और अभी मिटेगा भी नहीं। कई सारे छात्र इंतजार में हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो योग्य है वो आगे बढ़ेगा। बीपीएससी के कई रिजल्ट मैंने देखे हैं जहां साधारण छात्र जिसका कोई लेवल नहीं था उन्होंने क्वालिफाई किया, तो आप भी करेंगे, संतोष रखें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं पता पूजा जी, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आपको 17वीं में तो प्रयास किए ही, 72वीं में भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट किया जाए, और इसलिए हम लोग करेंट अफेयर का आपको बैच लेकर चल रहे हैं, जिसमें पीआईबी से लेकर कहीं आपको जितना भी बुक है वो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक जगह एक समान मिलेगा। इसी तरह बिहार स्पेशल, आपको मल्टीपल मटेरियल की जरूरत नहीं, एक मटेरियल से पूरा क्वेश्चन आएगा। अभी तक आया है, पिछले 5 बार के एग्जाम में आया है। साइंस का भी प्रयास हुई है, अभी 3 विषय पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, तो आप चाहें तो बैच बाय बैच ले सकते हैं, जैसे बिहार स्पेशल सिर्फ लेना चाहें, सिर्फ करेंट अफेयर लेना चाहें, साइंस लेना चाहें, कंबाइंड बैच भी ले सकते हैं, फुल बैच भी ले सकते हैं। करना कुछ नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाके एप्लीकेशन है या फिर नंबर दिया हुआ है, कॉल करना है, एप्लीकेशन पर जाके डायरेक्ट बैच बाय कर लेना है। ओवरऑल बैच लीजिएगा 72वीं का 1499 लगेगा। अभी आपका टेस्ट भी है, विजेता टेस्ट भी चल रहा है, और टेस्ट का लेवल हमने वही रखने का प्रयास किया है जो रहता है, ठीक है, जो बीपीएससी मेंटेन करता है। तो हमारी तरफ से ये प्रयास लगातार जारी है। बाकी आज रिजल्ट के बाद हम लोग भी आएंगे और आप भी आएंगे, आधे घंटा के बाद पीसी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि आपके लाइव पीसी रखा जाए, लेकिन नहीं होगा तो पीसी में क्या बोलना चाह रहा है बीपीएससी ये भी जरूर बताऊंगा। प्रयास यही रहेगा, लेकिन बहुत चीज विजुअल नहीं होता है, बहुत चीज विजुअल होता है, सुन लीजिए। और आपका यह एग्जाम कई सारे झंझा बातों से गुजरा है और अभी और गुजरने के लिए तैयार भी है, तो आप भी तैयार रहें। आज क्या होगा और क्या नहीं होगा उसके लिए तैयार रहें। धन्यवाद।